सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं माननीय श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, हाँ वही। उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उन स्टेटमेंट में उन जनाब का कहना है कि आपका जो नीट 2021 और जेई 2021 का जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीएसई के रिवाइज्ड सिलेबस के बेसिस पर होगा। यानी कि सीबीएसई ने क्या किया है कि अपना 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है और 70% सिलेबस ही रखा है। तो जो 70% सिलेबस बच गया है उसी सिलेबस के बेसिस पर आपका नीट 2021 और जेई 2021 का एग्ज़ाम होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब इस इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बताने का आपको अभी टाइम मिला जब जेई के एग्जामिनेशंस को 20 से 25 दिन रह गए। उसके बाद वो भी एक सेपरेट सेशन में नहीं, केंद्रीय विद्यालय के किसी भी सेशन में उन्होंने अनाउंस किया है। इसके अलावा जेई 2021 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया गया है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी लाइन मेंशन नहीं है कि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया जा रहा है। सिंपल उसमें सिलेबस भी दिया गया है और उसमें पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो कि पिछली बार रहा था, यानी कि कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी को ऐसा बोलने का अधिकार कौन देता है? सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ कभी भी आएंगे और कुछ ही बोल के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कहना है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कंप्लीट ऑफिशियल पब्लिक नोटिस डालिए, तभी सारे स्टूडेंट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे। और बात यार एक्सेप्ट या फिर नॉन एक्सेप्ट की नहीं है, बात ये है कि एक फाइनल टाइम पर जब 20 से 25 दिन अपने एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उस टाइम पर आप ये आकर बच्चों को कह रहे हैं कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है और रिड्यूस रिवाइज सिलेबस पर ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा क्या? आप ये बता दीजिए। पहले से ही उसको एग्जामिनेशंस का इतना प्रेशर है, उसके बाद आप आके ये बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली यार बच्चा तो कंफ्यूज होगा। बच्चा क्या, टीचर भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। अब करना क्या है? ठीक है, जो भी बोल दिया, अनाउंसमेंट हो चुका है, हम उनसे जाके लड़ नहीं सकते, ना ही उनसे ट्विटर पे कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नहीं सुनते। वो सिर्फ और सिर्फ कविताएं सुनाते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ वही है। वो बच्चों की नहीं सुनते, ना ही वो पेरेंट्स की सुनते हैं, ना ही वो टीचर्स की सुनते हैं। अब हमें करना क्या है? तो आप कुछ मत कीजिए, सीबीएसई का जो सिलेबस है जो रिड्यूस के बाद बच गया है, सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए। 70% जो सिलेबस रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। वो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक दे दिया है। उसका लिंक क्या, उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दी है, जो रिवाइज सिलेबस है वो भी, और जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिलीट किया है, और वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, ये भी देख लीजिए आप। तो जो डिलीटेड सिलेबस है और जो रिवाइज सिलेबस है सीबीएसई का, उन सब की जो पीडीएफ है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलग अलग मैंने डाल दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले तो 70% सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो आपका बचा हुआ 30% सिलेबस है, ठीक है, जो बचा हुआ आपका 30% सिलेबस है, एक बार के लिए उसे होल्ड कीजिए, लेकिन उसे पढ़िए जरूर। ऐसा मत कीजिए कि उसे पढ़ना ही नहीं है, जी नहीं, छोड़ के मत जाइए, क्योंकि हमारे ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कभी भी लाइव आकर कभी भी बोल सकते हैं कि जी नहीं, आपका सिलेबस कम नहीं हुआ, आपका सिलेबस उतना ही है, उतने ही सिलेबस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमने कब कहा कम हुआ। तो ऐसा नहीं करना है गाइज, अपने को पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। किसी भी सिचुएशन में कैसा भी एग्जामिनेशन आए उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। हमें 100% सिलेबस करना है, लेकिन पहले उस 70% सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यार बहुत से हमारे जो मेरे भाई बहन हैं उनका मैसेजेस आया था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। जी हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन यार एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था, खुद एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो हम उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट ही मान के चलते हैं। फिलहाल अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और जेई के हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, डोंट वरी, आप अपने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे बिलीव कीजिए, ना कि एजुकेशन मिनिस्टर के इस भाषण पे। ठीक है गाइस, तो ये एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा कोई भी आपका अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके उस डाउट पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।